अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को काफ़ी डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है क्योंकि वीडियो के एंड पे आपको इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपने क्लास टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जो MCQs हैं इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो इनका सोल्यूशन जो है वो बुक के एंड पे भी मौजूद है, बट हम इनको जो है वो यहाँ पे समझ के सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एनी एक्शन नीडेड ड्यूरिंग पाइथन इंस्टॉलेशन टू रन फ्रॉम कमांड लाइन ईजिली। कि जब आप पाइथन को कमांड लाइन के जो है वो थ्रू चलाना चाहते हैं तो उस टाइम आपको कौन सा एक्शन जो है वो लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ऐड पाइथन टू पाथ का जो एक्शन है ये लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने जी वैलिड वेरिएबल नेम बताना है। तो वैलिड वेरिएबल नेम इसमें अगर आप सेकंड नेम देखें तो स्टार्ट में 1 आ रहा है, ये इनवैलिड है। थर्ड वेरिएबल नेम में एक जो है वो यहाँ पे डैश आ रही है या माइनस का साइन आ रहा है, ये भी इनवैलिड है। फोर्थ वेरिएबल नेम में स्पेस आ रही है, ये भी इनवैलिड है। तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल नेम है यही वैलिड होगा। उसके बाद आगे उसने कहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। एज की वैल्यू 25 है, आगे एज कॉलन और एज की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट आउटपुट होगी वो जो है वैलिड है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द ऑपरेटर यूज़ फॉर एक्सपोनेंशिएशन। तो पावर के लिए हम डबल स्टैरिक को यूज़ करते हैं, तो इसको हम टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक कौन सी लूप है जिसको हम ओवर अ सीक्वेंस जैसे लिस्ट वगैरह हो गई उनके ऊपर आइटरेट कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम फॉर लूप का यूज़ करते थे इस पर्पज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। किस फंक्शन के थ्रू जो है हम लोग सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो वो हमारा रेंज फंक्शन था जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम डेफ का कीवर्ड यूज़ करते थे। और इस कोड की आउटपुट क्या होगी, टेम्परेचर की वैल्यू उसने कहा है 25 है, ह्यूमिडिटी की 60 और विंड स्पीड की है 15। तो उसने कहा है प्रिंट करें हॉट एंड ह्यूमिड इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30। टेम्परेचर हमारा क्योंकि 25 है तो पहला जो ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम एल्स में चले जाएंगे, वार्म एंड ब्रीजी प्रिंट होगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इक्वल टू 25 होगी वो तो ठीक है, और अगर विंड स्पीड जो है वो ग्रेटर देन 10 हो गई तो विंड स्पीड 15 है, तो ये जो वार्म एंड ब्रीजी वाला यानी कि हमारा बी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए। तो दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए हम प्लस का ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब आगे हमारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे नोट्स में सॉल्व किए हुए, मैं यहाँ से आप लोगों को कवर करवा देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है आप कमेंट्स का पर्पस बताएं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने कमेंट्स को डिफाइन कर लेना है कि कमेंट्स वो लाइंस होंगी जो कि पाइथन एग्जीक्यूशन के दौरान इग्नोर करेगा। इसका पर्पस यही होता है कि हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए या मेंटेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिसके थ्रू हम अपने कोड में एक्सप्लेनेशंस, नोट्स या रिमाइंडर वगैरह ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे कोड को दूसरे प्रोग्रामर्स को क्लैरिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने लिखनी है तो आप कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं। और अगर आप डिबगिंग के दौरान कुछ पार्ट्स को डिसेबल करना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपकी कोड में 100 लाइन है, आपने देखना एरर कहाँ है, तो आप पहली 50 लाइन्स को कमेंट कर देंगे। अगर कोड चलाएंगे पहली 50 में एरर हुआ तो आपका कोड ठीक चलेगा क्योंकि आपने उनको कमेंट कर दिया है। तो बेसिकली इनके ये जो है वो कुछ 3-4 पर्पज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप्स में कौन सा फ़र्क है। तो इंटीजर बेसिकली विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने एक कोड की एग्जांपल भी दी हुई है, एज इज इक्वल टू 25 और हाइट इज इक्वल टू 5.7। पहला वेरिएबल इंटीजर है और दूसरा फ्लोट वेरिएबल है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है और एक एक्सप्रेशन बताएं जहाँ हमें जो है वो पता चलेगा कि कैसे प्रेसिडेंट रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती है। तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस यही होती है कि कौन से रूल या कौन सा ऑर्डर जिसमें हमारी एक एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो यहाँ आगे एग्जांपल में हमने ये कहा है कि अगर रिजल्ट की वैल्यू 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 है तो इस तरीके से तो हमें रिजल्ट की वैल्यू 14 मिलेगी। बट अगर आपने 2 + 3 के ऊपर पैरेंथेसिस लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो रही थी, अगर आप पैरेंथेसिस लगा लेंगे तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगी। तो 2 + 3 का रिजल्ट आ जाएगा 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वैल्यू 20 आ जाएगी। तो सिर्फ पैरेंथेसिस लगाने से आपकी पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट चेंज हो चुका है। शॉर्ट हैंड इफ एल्स कैसे जी डिफर करती है रेगुलर इफ एल्स स्टेटमेंट से। यहाँ हमने ये बताया है कि रेगुलर इफ एल्स में मल्टीपल लाइंस लिखी जाती हैं और वहाँ पे इंडेंटेशन होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ कोड में आप देखें, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो इसके कोड में यहाँ पे हमने 4 स्पेसेस दी हुई हैं, तब थोड़ा सा आगे करके कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ इंडेंटेशन होना ज़रूरी होती है। वाइल शॉर्ट हैंड में जो है वो इंडेंटेशन भी होना ज़रूरी नहीं होती और यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन में कोड लिख रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, रिजल्ट इज़ इक्वल टू पास इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 एल्स फेल, तो हमने एक ही लाइन में ये सारा काम कर दिया है।
की डिफरेंस इनमें यही है कि रेगुलर इफ एल्स जो है वो मोर रीडेबल होती है और बेटर फॉर कम्प्लेक्स लॉजिक्स होती है। शॉर्ट एंड इफ एल्स जो है वो कम्पैक्ट होती है और ये सिंपल कंडीशंस के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है। उसके बाद हमने बताना है रेंज फंक्शन का यूज़ क्या होता है। तो रेंज फंक्शन बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये 3 आर्गुमेंट्स या 2 या 1 आर्गुमेंट लेता है। अगर एक आर्गुमेंट लेगा तो वो स्टॉप वैल्यू होगी, तो ये 0 से लेकर स्टॉप -1 तक वैल्यू जनरेट करके देगा। जैसे आप फॉर आई इन रेंज 5 लिखेंगे तो 0 से लेकर 4 तक वैल्यू मिलेंगी। अगर आप स्टार्ट वैल्यू भी दे देंगे और स्टॉप वैल्यू भी खुद दे देंगे तो फिर स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक हमें रिजल्ट मिल रहा होगा। जैसे फॉर आई इन रेंज आप लिखते हैं 2,6 तो 2 से लेकर जो है वो 5 6 -1 यानी 5 तक आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप स्टेप वैल्यू दे देते हैं तो फिर आपने इंक्रीमेंट भी खुद बता दी, जैसे 2 से 10 तक आप गए और 2 का इंक्रीमेंट लेके गए तो 2 4 6 8 तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आगे बताना है जी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है वो ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे। अगर आप कॉल करते वक्त उसको कोई वैल्यू नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो आगे हमने जो है वो एग्जांपल भी इसकी बताई हुई है कि अगर एक आपने फंक्शन बनाया हुआ है डेफ ग्रीट के नाम से और उसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नेम इज इक्वल टू गेस्ट लिखा हुआ है, तो अगर आप इस कोड में प्रिंट हेलो प्लस नेम कर रहे हैं, जब इस फंक्शन को आप ग्रीट अली के तौर पे कॉल करेंगे तो गेस्ट की वैल्यू नेम की वैल्यू अली हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको हेलो अली शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ग्रीट को कॉल करते हैं और यहाँ पे पैरामीटर नहीं भेजते तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली नेम की वैल्यू गेस्ट होगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फंक्शंस वाली वीडियोज़ में भी कवर की हैं, तो आप एक्सरसाइज की वीडियो अगर देख रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी पिछली तमाम वीडियोस को क्लियर कर लें, तभी आपको एक्सरसाइज समझ आएगी। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम, ताकि आपका कम यहाँ पे लगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी वाई मॉडुलर प्रोग्रामिंग इज़ यूज़फुल इन पाइथन। तो इसके यूजेस हमने बताए हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। रीयूजेबल पार्ट्स होते हैं जिनको मॉड्यूल्स कहा जाता है, और इससे डेवलपर डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और उस कोड को इवन के रीयूज़ भी कर सकते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट उसी ब्लूप्रिंट का इंस्टेंस होता है। जैसे आपने ऊपर क्लास एक बनाई है तो ये एक टेम्पलेट बना लिया है और फिर आपने आगे लिखा है माई कार इज इक्वल टू कार और टोयोटा रेड, तो आपने माई कार क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है इस ब्लूप्रिंट का, जो आपने ऊपर एक टेम्पलेट बनाया था उसी से एक कॉपी बन गई है। इसके बाद जी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये आपकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें इन्होंने लिखा हुआ है 97,4, तो कॉमा के नाम से तो कोई ऐसा ऑपरेटर होता भी नहीं है पाइथन में। ये फर्स्ट वन तो गलत है, इसमें आप ये लिख देंगे कि एक्सप्रेशन इज़ रॉन्ग। हमने बी से सॉल्व करना इसको स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें हम पैरेंथेसिस सॉल्व करते होते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर पहले पावर सॉल्व की जाती है, तो यहाँ 4 पावर 2 का रिजल्ट आ चुका है 16 और यहाँ 2 पावर 3 का रिजल्ट आ चुका है 8। उसके बाद हम लोगों ने 3 मल्टीप्लाई बाय 16 को यहाँ सॉल्व कर लिया है, जिससे हमें रिजल्ट मिला है 48, और इस पैरेंथेसिस में हमने 8 + 1 को सॉल्व किया तो हमें रिजल्ट मिल चुका है 9। फिर इसका रिजल्ट हमने सॉल्व किया तो हमें 67 मिल चुका है यहाँ पे, और ये 9 डिवाइड हो गया है -7। अब 16 डिवाइडेड बाय 9 किया है तो 7.4 मिला है, और -7 किया है तो 0.44 मिल चुका है। अगले क्वेश्चन में पैरेंथेसिस के अंदर भी पैरेंथेसिस है तो पहले ये सॉल्व होगी, तो 5 - 2 का रिजल्ट आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30 पावर 2। तो यहाँ पे आपको 30 पावर 2 के बाद फिर आप अगली पैरेंथेसिस की तरफ चले गए हैं। अगली पैरेंथेसिस में आप देखें यहाँ पे 4 डबल स्टेरिक 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 डबल स्टेरिक 2 को हमने सॉल्व कर लिया है, जिससे हमें कौन सा रिजल्ट मिला है यहाँ पे 16। अब 16 - 7 किया है तो 9 मिल गया है। उसके बाद 9 + 10 किया तो 19 मिला है, और यहाँ आपने लिखा हुआ था 30 डबल स्टेरिक 2 डिवाइडेड बाय 19, तो 30 डबल स्टेरिक 2 को पहले सॉल्व किया तो 900 मिल गया, और डिवाइडेड बाय 19 किया तो 47 मिल चुका है। अगली उसमें आप सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाली, इसमें 2 की पावर 2 से रिजल्ट 4 आ जाएगा, और इन पैरेंथेसिस में 7 - 3 से रिजल्ट 4 मिल जाएगा। 4 आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 से आपको यहाँ पे 12 मिल चुका है, और 4 + 12 किया है तो यहाँ पे 16 आ गया है। फिर उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन में पहले हमने जी लेफ़्ट टू राइट चलना होता है, तो डिवाइड हम पहले सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 2.81 मिल चुका है। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 4 सॉल्व करेंगे तो 32, और इसको जमा करेंगे तो 34.81। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे वो डिवाइड लगाना भूल गया, उन्होंने कहा है कि इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आप पाइथन सिंटैक्स में कन्वर्ट करें। सिंपल है, अगर आपके पास कोड में लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 की पावर 2, तो इसको आप लिख देंगे 15 स्टेरिक और ब्रैकेट में लिख देंगे 3 + 2 डबल स्टेरिक 2, तो ये पावर बन गया।
और ये ब्रैकेट्स वैसे आ गई और डिवाइड वाली वैल्यू आप नीचे वैसे अलग लिख लेंगे। और 7 + 2 की पावर 2 का मतलब है 7 + 2 = 2, तो पाइथन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने वेरिएबल्स का कंसेप्ट बताना है, तो वेरिएबल्स के कंसेप्ट में सबसे पहले आप वेरिएबल को डिफाइन कर लेंगे। ये बिल्कुल बुक वाली डेफिनेशन ही है, मैंने वेरिएबल की वीडियो में इसको समझाया भी था आपको। उसके बाद आप इसका सिंटैक्स लिख देंगे, फिर आपने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल लिख लेने हैं, फिर आप आगे डेटा टाइप्स लिख लेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड पे आप एग्जांपल कोड लिखें तो वो भी ठीक है, अगर ना लिखें तो वो भी इतना कोई खास इशू नहीं है। बेटर ये है कि आप एग्जांपल कोड और सैम्पल आउटपुट लिख दें, जहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, चारों डेटा टाइप्स के, और फिर उनकी वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हैं। तो यहाँ पे हमें आयशा 18, 5.4 और ट्रू प्रिंट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमारे 2 प्रोग्राम हैं यहाँ बुक में। वैसे तो प्रोग्राम हम लोगों ने इफ़ एल्स और उनकी जितने भी क्वेश्चन टॉपिक किए थे एक्सरसाइज से पहले, तो वहाँ पे भी सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज में भी हैं तो मैं इनको भी सॉल्व करके यहाँ पे आपको दे देता हूँ। इनको मैंने इंप्लीमेंट नहीं करवाया, आप यहाँ कोड से कॉपी करेंगे तो इंप्लीमेंट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो है कि नहीं। तो हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करा लेंगे, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके ले रहे हैं। पॉसिबिलिटी है यूज़र इशारिया में नंबर इनपुट करा दे। अगर नंबर की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो नंबर इज़ पॉजिटिव। एल सिर्फ हम चेक कर लेंगे कि क्या नंबर लेस दैन 0 तो नहीं है, तो फिर उस केस में हम नंबर इज़ नेगेटिव प्रिंट करा देंगे, नहीं तो एल्स में नंबर 0 हो जाएगा। फिर सैम्पल आउटपुट आपने लाजमी लिखनी है। पॉजिटिव नंबर के लिए आप इंटर नंबर में 12 इनपुट कराएंगे तो नंबर इज़ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप -7 इनपुट कराएंगे तो नंबर इज़ नेगेटिव। अगर आप 0 इनपुट कराएंगे तो नंबर इज़ 0 आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये सैम्पल आउटपुट साथ लिखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हमारा लास्ट प्रोग्राम है, वो कहता है कि आप एक वाइल लूप के थ्रू जो है वो ऑड नंबर प्रिंट कराएं 1 से 1 एंड बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 1 एंड 100 लिखना भूल गए हैं। ठीक है, आगे उन्होंने फाइनल वैल्यू नहीं बताई तो हमने इसको 100 कंसिडर कर लिया। ठीक है, और फिर आपने टोटल ऑड नंबर भी काउंट करने हैं। तो नंबर हमारी यहाँ पे आपने एक वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू रख ली है, नंबर जिसको 1 रख दिया है। काउंटिंग की इनिशियल वैल्यू 0 रख ली है क्योंकि इसमें आप फिर वैल्यूज़ जमा करते जाएंगे। फिर आपने लूप तब तक चलाई है जब तक नंबर की वैल्यू लेस दैन 100 है, और आपने क्या कर लिया है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 इस लूप में कर लिया है। अब आप हर नंबर को 2 पे डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे और वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो इवन होता है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो ऑड होगा। ऑड के ही केस में फिर आपने क्या किया है, नंबर को प्रिंट करवाया है, और नंबर को प्रिंट कराने के बाद काउंटिंग में भी वो चीज़ बढ़ा दी है, 1 बढ़ा दी है। ठीक है, कि कितने नंबर खाए हैं। तो इस पूरी लूप चलने के बाद आपको यहाँ टोटल नंबर्स भी मिल जाएंगे 1 एंड 100 के बिटवीन। ठीक है, कि कितने काउंट हुए हैं, और आपको यहाँ सम भी मिल जाएगा। सॉरी, आपको टोटल नंबर्स काउंट करके देगा और 7 नंबर प्रिंट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सैम्पल आउटपुट है 135, 99, 97 इस तरीके से आ जाएगा। और एट द एंड उसने काउंट भी कर दिया कि यहाँ 50 जो है वो नंबर्स थे 1 एंड 100 के दरमियान। ठीक है, तो मैंने इन तमाम टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की है। मेन आप लोगों के लिए ये नोट्स हैं, तो नोट्स अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, पिंड कमेंट में। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करेंगे कमेंट्स में जाके। ठीक है, तो आपके सामने ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल से हम लोग चैप्टर नंबर 3 भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।